हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि रेशियो फाइंड करने वाली स्पेशल केस जहाँ पर पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर है। क्या बोला है? फाइंड द रेशियो इन विच रेशियो फाइंड करना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ आपका पॉइंट ए है और यहाँ आपका पॉइंट बी है। ये रहा ए आपका 6,3, यहाँ रहा आपका बी -2, -5। ये जो लाइन सेगमेंट है किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है मतलब यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, राइट। दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पी, वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। अब यहाँ पर आपका प्रीवियस नॉलेज यूज होगा। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका क्या मतलब है? इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसके कोऑर्डिनेट x,0 के फॉर्म में है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया। दैट मीन्स हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हम ले लेते हैं कि m/n में डिवाइड कर रहा है या k/1, जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका क्या गिवन है? y कोऑर्डिनेट नॉन है तो इसके y कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ p। फॉर्मूले से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये बनेगा y कोऑर्डिनेट। आप k/1 से करना चाहें k/1 से फाइंड करिए, m/n से करना है तो m/n। तो हम पहला क्वेश्चन mn से फाइंड करेंगे, अगले क्वेश्चन को k/1 से देखेंगे। तो देखिए m y2 है -5 प्लस n, y1 है 3 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ये m प्लस n राइट में जाके पूरा 0 हो गया। क्या बचा? -5m और प्लस का 3n इक्वल टू 0। 3n को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये बचा -5m इक्वल टू -3n। mn का रेशियो बनाएं, n को राइट में से लेफ्ट में लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। -5 को ट्रांसपोज कर दें, डिवाइड में -5 कैंसल आउट हो गया। तो ये बन गया m/n इक्वल टू 3/5। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। ये हमारा ए और बी, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है और फिर हमें उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी बताना है, राइट। तो ये हम ले लेते हैं, ये ए बी है, इसको एक एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ डिवीजन है पी, जिसके कोऑर्डिनेट x,0 के फॉर्म में होंगे, एक्स एक्सिस पर है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -4 -6, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -1 7। इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, हम k/1 लेके करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ डिवीजन P कहाँ पर है? ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब है P के कोऑर्डिनेट x,0 के फॉर्म में हुए। ये हमारे x1 y1 हो गए, ये x2 y2, ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एंड P डिवाइड्स ए बी इन k/1। चलिए, y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ p k/1 में तो ये हो जाएगा kx2, सॉरी y लिया है तो ky2 प्लस 1y1 बाई k प्लस 1, ये इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। वैल्यू रखें, k और y2 है 7 प्लस 1, y1 है -6 बाई k प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट है 0। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ट्रांसपोज होके 0 हो गया। क्या बचा? 7k -6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बन गई 6/7। दैट मीन्स जो k/1 था, तो k/1 क्या हो जाएगा? 6/7। ये रहा रेशियो जिसमें डिवाइड करेगा। इसके बाद आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसका केवल x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट तो है ही, राइट। तो हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p।
तो P के कोऑर्डिनेट x, 0 है, हमें केवल x कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि x2 प्लस 1x1 बाई के प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट 0 ही है। चलिए वैल्यू रखें k की 6/7, तो हो जाएगा 6/7 इंटू x2 विच इज़ -1 प्लस 1 और x1 है -4 बाई k प्लस 1 दैट मीन्स 6/7 प्लस 1, y कोऑर्डिनेट 0 चल रहा है। देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो 7 ही आना है, राइट। तो देखिए यहाँ तो माइनस का 6 बचा और यहाँ पर -4 में 7 का मल्टीप्लाई हो गया तो -28 बच गया। ऐसे डिनोमिनेटर में एलसीएम 7 ही आना है, यहाँ पर 6 + 7 बच जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा p का -6 और -28 मिलके -34 और 6 और 7 का सम मिलके बना 13,0। ये आपको p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, फाइंड द रेशियो, जिसमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रही है और कोऑर्डिनेट भी बताना है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो किस में डिवाइड कर रहा है। तो हम ले लेते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन m/n, राइट। और ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब है P के कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में है। थोड़ा सा रफ फिगर बना लेते हैं, समझने में आसानी होती है। तो हमने ले लिया A और B, ये हमारा A, ये हमारा B, 1, -3a और B 4, 5। इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। पॉइंट P कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 और ये m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P। फॉर्मूले से हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट। वैल्यू रखें, m अननोन है, y2 5 प्लस n y1 -3 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। ये बनेगा 5m -3n और ये राइट में जाके 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाएगा, राइट। ये बनेगा 5m और यहाँ पर ये 3n है, ये m नहीं ये n है। 5m = 3n, ये हो जाएगा m/n = 3/5। तो हमारा जो m/n है ये हो गया 3/5। यहाँ तक एक पार्ट सॉल्व हुआ। 2 नंबर पूछा गया, मतलब 1 नंबर यहाँ तक के हो गए आपके। अब बचे हुए 1 नंबर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए उसका x कोऑर्डिनेट ही अननोन है, y कोऑर्डिनेट तो है, केवल x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। तो इस p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये हो जाएगा m इंटू x2 4 प्लस n इंटू x1 1 बाई m प्लस n। सिंप्लीफाइड करें तो हो जाएगा 12 प्लस 5 बाई 8, दैट मीन्स 17/8। तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 17/8, 0। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है, 3 मार्क्स का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वही सेम कंसेप्ट, ये रहा ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है आपको 3/3, बी के कोऑर्डिनेट है -2/7। इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है पी, जो कि कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे और ये रेशियो हम ले लेते हैं m/n। फिर हमको इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी बताना है। यहाँ ले लेते हैं, लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन P, ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी
इन m/n, और ये p है कहाँ पर, x एक्सिस पर। इसका मतलब है p के कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम y कोऑर्डिनेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ p my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये इसका y कोऑर्डिनेट। वैल्यू रखें तो देखिए m अननोन है, y2 यहाँ x1 y1, ये हमारे x2 y2, तो y2 हो जाएगा 7 प्लस n और y1 -3 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0। ये डिनोटर राइट में जाके 0 हो गया, केवल बच्चा 7m - 3n इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 7m इक्वल टू 3n, mn का रेशियो चाहिए तो आप n को लेफ्ट में लाइए, 7 को ट्रांसपोज कर दे राइट में, m/n हो जाएगा 3/7। दैट मीन्स जो m/n है ये हो गया 3/7। एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन बताना है। देखिए पहले 3 नंबर में पूछा जाता था, बाद में 2 नंबर में पूछने लग गए। तो आपको x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m इंटू x2 माइनस का 2 प्लस n इंटू x1 3 बाई m प्लस n, दैट मीन्स 3 + 7 हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 21 और बाई 10, ये बचेगा 15/10। आप चाहे को रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड होके 3/2 या 1.5। इसका मतलब है जो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/2, 0। सिमिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आपको बोला है ए बी को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना और रेशियो भी बताना है। ये ले लिया हमने, ये ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 5। इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट पी जो एक्स एक्सिस पर है, मतलब x, 0 के फॉर्म में। रेशियो नहीं पता है, m/n। ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। यहाँ पर लिख देंगे हम कि पॉइंट ऑफ डिवीजन P डिवाइड्स ए बी इन m/n, और पॉइंट P एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो P के कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला लगाएं, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इक्वल टू y। आप k/1 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करने को दिया है तो m/n से फाइंड करिए, क्योंकि k की वैल्यू रख के x कोऑर्डिनेट फाइंड करना थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। केवल रेशियो पूछा है तो k/1 से फाइंड करिए, इजी पड़ेगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखें तो देखिए my2 है 5 प्लस n और y1 है -5 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, डिनोमिनेटर राइट में जाके 0 हो जाएगा। क्या बचा 5m - 5n 0। रेशियो समझ में आ गया होगा आपको, ये बनेगा 5m इक्वल टू 5n, दैट मीन्स m/n बना 5/5 विच इज 1/1, मिड पॉइंट हो गया। तो m/n हो गया 1/1, दैट मीन्स p क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए बी का। अब p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू सीधे x1 + x2/2 हो जाएगा 1 - 4/2 माइनस का 3/2, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए -3/2, 0। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज हो गया है। एनसीईआरटी में 2023-16 दोनों पूछा गया 2 मार्कर का, मतलब 2 नंबर में आता है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, और उसके पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी बताना है।
ये ए और बी है, इसको अब की बार वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है 5, -6, बी के कोऑर्डिनेट है -1, -4। इसको जो है वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। वाई एक्सिस जब भी डिवाइड करेगी मतलब जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, राइट। रेशियो ले लिया, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहे हैं, के रेशियो 1 से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा x1y1, ये हमारा x2y2, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन P डिवाइड कर रहा है ए बी को इन m रेशियो n, राइट। और ये जो पॉइंट P है ये y एक्सिस पर है, इसी में पूरा सॉल्यूशन छुपा है। इसका मतलब है P के कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में होंगे। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट अननोन है। तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नोन है तो x कोऑर्डिनेट के लिए निकलेगा, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, सेक्शन फार्मूला से ऐसे आपको x मिलता है। वैल्यू रखें, m x2 के प्लेस पर है -1 प्लस n x1 के प्लेस पर है 5 बाई m प्लस n और राइट हैंड साइड पे 0। जब भी एक्सिस आती है तो सॉल्व करना आसान है, डिनोमिनेटर आपका उधर जाके 0 ही होना है। केवल -m प्लस 5n इक्वल टू 0 बचा। ये हो जाएगा -m इक्वल टू माइनस का 5n, ये हो जाएगा m बाई n, माइनस साइन कैंसिल कर दें, 5/1। तो हमारा जो रेशियो बना m रेशियो n हो जाएगा 5:1, राइट। अब हमें क्या बोला, इसके कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, मतलब y फाइंड करेंगे तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू रख दें, हो जाएगा m इंटू y2 माइनस का 4 प्लस n और y1 माइनस का 6 बाई m प्लस n। ये बना माइनस का 20 माइनस का 6/6, हो जाएगा माइनस का 26/6। दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ये बनेगा हमारा y इक्वल टू माइनस का 13/3। हम p के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -13/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो भी फाइंड करना है जहां पर y एक्सिस डिवाइड कर रही है इन दोनों पॉइंट को। इसको हम a ले लेते हैं और b ले लेते हैं, और फिर हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी बताना है। ये हमारा ए बी है, इसको y एक्सिस डिवाइड करिए, मतलब ये पॉइंट भी कहाँ है, y एक्सिस पर। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -4 और -6, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 10, 12। ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में होंगे। और रेशियो हम ले लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हमें लिखा है फिगर में ये सब लिखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन P डिवाइड्स ए बी इन m रेशियो n, और पॉइंट P y एक्सिस पे। पॉइंट P ऑन y एक्सिस, इसका मतलब है कि P के कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में होंगे। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, ये हमारे x1y1, ये हमारे x2y2। तो x कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगाएं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। वैल्यू रखें, m अननोन है, x2 गिवन है 10, n अननोन है, x1 है माइनस का 4 बाई m प्लस n इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 0। ये m प्लस n राइट में जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। क्या बचा, 10m माइनस 4n इक्वल टू 0, या फिर 10m इक्वल टू 4n, m बाई n निकालें 4 और 10 राइट में जाएगा 4/10, सिंप्लीफाइड करें तो 2/5।
दैट मीन्स जो हमारा रेशियो बना m/n ये हो गया 2/5। यहाँ तक क्लियर। तो इसके बाद आपको बोला है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। केवल इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे my2 प्लस ny1 बाई m+n। दैट मीन्स 2 y2 है 12 प्लस n है 5 और y1 है -6 बाई m+n 2 + 5 हो जाएगा 24। यहाँ माइनस का आएगा 30/7 हो जाएगा -6/7। दैट मीन्स पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -6/7। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।